आप वापस कब आ रहे हो दिल्ली से? हाँ क्या? और 2 दिन लगेंगे? ये क्या बात हुई? अरे हाँ, यहाँ पर पता है खबर ही खबर है। हाँ, अपना गधा प्रसाद है ना, गधा प्रसाद, क्या बताऊं, उसने ना हीरो जैसा काम किया है, हीरो जैसा। अरे सुनो ना, बता रही हूँ ना क्या हीरो जैसा काम। उसने ना गुंडों की पिटाई की, गुंडों की क्या पिटाई की है, क्या पिटाई की है। अरे गॉड, आप भी इतनी पिटाई नहीं कर सकते, पता है? इसे रख वहां पे। हाँ, बहुत बहुत मारा उसने। अरे नागिन को छेड़ा था उन्होंने, इसीलिए। आज हम पकड़ लेंगे, फेंको भैया। गुड कैच मेंडू। आहा, मजा आ गया, पकड़ो। यस। हरिओम 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 हरिओम। बाबूजी, आप क्या कर रहे? वो अंदर कमरे में पोछा लगाया था तो ये गंदा पानी फेंकने जा रहा हूँ। लाइए बाबूजी, हम फेंक देंगे। हरिओम बेटा, तू खेल। नहीं बाबूजी, हमें पानी फेंकना बहुत पसंद है, हम फेंक देंगे बाबूजी। नहीं बाबूजी, हम फेंकेंगे, हाँ फेंकेंगे। ठीक है बेटा, तू फेंक दे, लेकिन बाहर जाके ध्यान से फेंकना। पिछली बार तूने यही आंगन में फेंक दिया था। ठीक है बाबूजी, हम फेंक के आते। गिल्लू भैया, आप तब तक प्रैक्टिस करो, हम पानी फेंक के आते। ठीक है? ठीक है। हरिओम हरिओम। प्रैक्टिस करो तो ऐसे बोल रहा है जैसे ओलंपिक में मैच खेलने की तैयारी कर रहा। मेजर कहेगा। समझदार हो या हो बुद्धू, हर कोई खाए कद्दू। डट 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 डट। अरे ये क्या किया? भैया, गंदा पानी फेंका। अरे पर क्यों? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी ने कहा था। बाबूजी ने कहा था कि गौमुख पे गंदा पानी फेंक। डॉट डॉट चीज डॉट डॉट। नहीं भैया, बाबूजी ने कहा था आंगन में नहीं, बाहर ले जाकर फेंकना। तो देख के फेंकना चाहिए ना, अगली बार देख के फेंकना। ठीक है भैया। मैं निकला और गड्डी लेके सड़क पे एक मोड़। ओए मेडू, और मैं तो लगभग ते ऑलमोस्ट रोज ही आता हूँ, तू ऐसे क्या देख रहा है मेरे को? है क्योंकि भैया ने बोला अगली बार पानी देख के फेंकना। कार से निकला तो लगभग ते ऑलमोस्ट अच्छा बंदा लग रहा था, तूने पानी मार के गंदा बंदा बना दिया है जी। ओए पानी फेंकना ही था तो बाहर जाके गली में फेंकता। ओए वहां तू लगभग ते ऑलमोस्ट बिना देखे ही फेंक सकता था। अब कार जाके वापस कपड़े बदलने पड़ेंगे। और जस्सी मेरी बीवी कितना गुस्सा करेगी। अब इस उम्र में बीवी तो बदल नहीं सकता, कपड़े ही बदल लेता हूँ। बनारस की गली तो घूम घूम के थक गए, मगर उस कनू कानपुरी का कुछ पता नहीं चला। हमको लगता है वो चाय वाला सही कह रहा था, कनू कानपुरी शहर में है ही नहीं। एक काम करते हैं, कानपुर वापस चलते हैं। चोपड़ा साहब ने बोला गली में बिना देखे फेंक सकता है। ये क्या किया? रुक 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 रुक। अरे रुक रुक रुक, पकड़। रुक रुक रुक। बाबूजी, हमें छुपा दीजिए बाबूजी। किसके साथ छुपन छुपाई खेल रहा है? ए लड़के, ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर पर गंदा पानी डाल के बाबूजी के पीछे छुपता है। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। हरिओम हरिओम। ईमानदार पुलिस ऑफिसर काफी पुराना शब्द है ना, मगर सुनने में आज भी अच्छा लगता है। बाबूजी, हम आपके इस कटाक्ष से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हाँ, वो बहुत से लोग बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन फिर भी उन बहुत कम में एक हम हैं।
इंस्पेक्टर राधेश्याम तिवारी, कानपुर पुलिस। हरिओम हरिओम। आवाज और अंदाज दोनों से ईमानदारी झलक तो रही है। और बाबूजी, आपके स्वभाव से, आपके विचार से समझदारी छलक रही है। हरिओम हरिओम। मैं अपने कटाक्ष और इसकी बेवकूफी दोनों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अरे बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब से सॉरी बोल। बाबूजी, हिंदी में बोले या अंग्रेजी में? हिंदी में बेटा, हिंदी में। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी। हरिओम हरिओम। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी सॉरी के लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। चाय पानी लेंगे? बाबूजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, चाय पानी लेता नहीं हूँ। हाँ, चाय पानी पीता हूँ। हरिओम हरिओम। बात तो आपकी सही है। बेटा कोयल, मयूरी, चाय पानी भिजवाओ भाई, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। कानपुर से आप किसी काम से आए हैं? काम नहीं बाबूजी, इंतकाम कहिए। 3 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल कानू कानपुरी हमारी जेल से भाग गया था। उसके चक्कर में मैं शहर दर शहर भटक रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, अब मैंने प्रण किया है कि जब तक उस कानू कानपुरी को पकड़कर जेल में नहीं डाल देता हूँ, मैं चैन की सांस नहीं ले सकता हूँ। चाय तो ले सकते हैं ना? ये मेरी बहुएं हैं। मयूरी ये डांसर है, कोयल ये सिंगर है, और ये इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर साहब, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो खतरनाक क्रिमिनल आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दीदी, मयूरी को लगता है वो क्रिमिनल हमारे बनारस में नहीं है। हमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो खतरनाक क्रिमिनल मेरे आसपास ही कहीं घूम रहा है। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। भगवान पे भरोसा रखिए। अगर उसकी मर्जी हो गई ना तो देखिएगा कन्नू कानपुरी को ठीक आपकी आंखों के सामने लाके खड़ा कर देगा। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कन्नू! तीन साल से तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे 30 जूते फट गए हैं। एक बार तो मुझे चप्पल में बाहर निकलना पड़ा तुझे ढूंढने के लिए। कन्नू कानपुरी, अब कानपुर चलने की कर ले तैयारी, क्योंकि आ गया है इंस्पेक्टर राधेश्याम तिवारी। पुलिस ऊपर, गधा नीचे, एक्सक्लेमेशन मार्क। बाबूजी, अब तो मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं। भगवान ने हमारे मुजरिम को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और हमने उसे बिठा दिया। हम गधा प्रसाद हैं, हमारे बाबूजी वाले गधा प्रसाद ही है ना बाबूजी? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने तो उसकी करके रखी टेंशन टाइट, ऐसे तो कट जाएगी बेचारे की काइट। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। ये आपका कन्नू कानपुरी नहीं है, ये तो मेरा गधा है। मतलब हम सबका गधा प्रसाद है ये। हाँ, ये तो गधा है हमारा। क्या? इंस्पेक्टर साहब, अभी इसने ही किया ना, ऐसा ही सिर्फ हमारा गधा प्रसाद ही करता है, और कोई नहीं। फुल स्टॉप। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। डॉट 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 डॉट। ऐसा कैसे हो सकता है? वही शकल, वही कद काठी। बाबूजी, पुलिस की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राधेश्याम तिवारी की नहीं खा सकती। और मेरी भी नहीं।
देखो ये गधा प्रसाद है, मेरे हस्बैंड। कोई शक? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे गधा भैया है, इनको मत पकड़िए। अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो हम उसके लिए क्षमा मांगते। अब तो क्षमा कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो बाकायदा हिंदी में आपसे क्षमा मांग रहा है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मयूरी को लगता है आपकी आंखें धोखा खा रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अखियों के झरोकों से देखिए, आपका मुजरिम कहीं दूर बैठा है और आप हमारे गदा प्रसाद को मुजरिम समझ रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप पिछले 3 साल से कन्नू कानपुरी को ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको हर उसके जैसा लगने वाला इंसान कन्नू कानपुरी लगता है। करेक्ट। इंस्पेक्टर साहब, मुसीबत में अपने बाल नोचना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। और फिर गंजा होकर कौन सी तकलीफें कम हो जाती हैं? अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। ये गधा प्रसाद ही है। गधा जी, सॉरी। हिंदी में बोलिए। आपको परेशान किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हिंदी में थैंक यू। करेक्ट, आपका गधा ही है। इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। यही तो मैं पता लगाना चाहता हूँ बाबूजी कि मुजरिम कहाँ है। पर आपके इस गधा प्रसाद पर मुझे नजर रखनी होगी। कोई भी इंसान इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं। गधा जी माफ करिएगा। चल भाई। ओए गुलाब, खाना बन गया क्या बे? अबे रो क्यों रहा है बे? गधा कहाँ गया? अबे न बेड पे न कुर्सी पे, फिर ये कैसे हुआ? इसीलिए तो रो रहा हूँ। गधा भाग गया है? अबे तो वो भागा कैसे? जब तुम नहाने गए, हाँ, तो गधा कुर्सी पर बैठा था। बेटा, आज तुझे घी के पराठे खिलाता हूँ, असली घी के। असली घी? गुलाब भैया, हमारे टांग में ना खुजली हो रही है, हमारा हाथ खोल दो ताकि हम खुजा लें। हाथ नहीं खोलेंगे, भाग गया तो आप ही खुजा दो हमारी टांग में। हा हा मम्मी, हाय हाय हा। हाँ ये ठीक है। किधर हो रही है? नीचे, पैर में नीचे। हा 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 हा। मजा आ गया। भैया थोड़ा और ऊपर खुजाना। इतना अच्छा तो हमारी नागिन जी भी नहीं खुजाती। भैया इस पैर में नहीं, हमारी कमर में हो रही है। कहाँ खुली हो रही है? हाँ, हमारे सर में हो गई। हाँ, हमारी कमर में हो रही है, हमारे पैर में फिर हो गई। हमारे सर पे। अबे नौकर समझ लिया क्या? हाँ? खुद खुजा ले, थोड़ा देर के लिए तेरा हाथ खोल देता हूँ, फिर बांध दूंगा, खुजाते रह। हाँ, बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गया गधा। तो भैया जी को क्या मुंह दिखाएंगे बे? भैया जी कोई मुंह दिखाई देंगे जो उनको मुंह दिखाएंगे? मैं तो कहता हूँ सामान पैक करते हैं, खिड़की से कूद लेते हैं और कानपुर के पास पकड़ के वापस लौट जाते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ चल 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 चल, सामान पैक कर चल। क्या बात कर रहे हैं साहब?
वही शक्ल, वही डील डोल। अरे बाल लंबे और दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी कर दो तो बिल्कुल कनु कानपुरी लगता है भैया। लेकिन है वो चिड़ियाघर का गधा प्रसाद। यानी एक ही शक्ल के दो दो लोग, डबल रोल। अपनी तो किस्मत ही खराब है। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, एक बढ़िया गर्मा गर्म कड़क चाय पिला दो। अब तो हम अपने कानपुर वापस जाएंगे। ये लो। ये आपको अचानक हंसी क्यों आ रही है? अब क्या बताएं, हमें तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो कनु कानपुरी हमारे आसपास ही कहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता, इसीलिए तो वापस जा रहे हैं। ओए, कनु, कनु, अबे, कनु, पकड़ इसको। चिड़ियाघर आ गया। अरे भैया जल्दी से बताओ आपके पैसे कितने हुए? हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। 55 रुपए। हैं भैया हमारे पास तो थोड़े से पैसे कम है। कितने हैं? 5 रुपए। अच्छा चल 50 रुपए हैं, चल 50 रुपए दे। नहीं 5 रुपए ही है, 50 रुपए कम है। लो। 5 रुपए? पागल हो गया क्या? भैया आपको हमारी दुख भरी दास्तान नहीं पता। हमको ना वो जो है ना गुलाब जामुन भैया, उन्होंने किडनैप कर लिया था। अच्छा, तेरे को गुलाब जामुन ने किडनैप कर लिया था? अगर तू मुझे 55 रुपए नहीं देगा ना तो मुझे मोतीचूर के लड्डू किडनैप कर लेंगे। चुपचाप पैसे निकाल, वरना जहाँ से लेके आया था वहीं छोड़ दूंगा, समझा? नहीं नहीं। अम्मा यार, कौन टेंशन टाइट कर रहा है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? कपी भैया यहाँ पे आना। कपी भैया हमको जरा 50 रुपए उधार देना, हम बाबूजी से दिलवा देंगे। इनके बकाया पैसे देने, आप पैसे दे दो, हम बाबूजी से मिल के आते हैं। ठीक है बाबूजी? कनु कानपुरी लगता है। बाबूजी, बाबूजी हम आ गए। असम कानपुर की जी यहाँ क्या कर रहा है? गुलाब जामुन की तो मार मार के मैं रबड़ी बना दूंगा।